नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। एक काउंटडाउन से स्टार्ट करें। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में 226 दिन रहते हैं और अगर मेंस की बात करें तो 315 दिन। इन दोनों के बीच में यानी प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 इसके बीच में 88 डेज का टाइम है, रफली 12 हफ्ते का टाइम। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैंने इस एग्जाम की तैयारी कई बार की है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज में जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, इस स्टेज में बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये एक टाइम पीरियड होता है जो एक सीरियस एस्पिरेंट को एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट से डिफरेंशिएट कर देता है। देखो, अगर ये टाइम है 226 दिनों का, उसमें से आप 4 महीने निकाल लो, 4 मंथ्स निकाल लो कि प्रीलिम्स 4 मंथ्स तो मांगता ही है। आज की डेट में मुझे लगता है 100-120 दिन गुड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स इज नेसेसरी, खासतौर पे जिस तरीके की वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स हो चुकी है इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो हम बचते हैं, वी आर लेफ्ट विद लगभग 100 दिन, है ना, क्योंकि 120 दिन ये हो गए, 6 दिन ऊपर नीचे कर दिए, तो लगभग 100 दिन बचे हैं जिसमें आप प्राइमरीली 60 to 70% ऑफ योर टाइम यूपीएससी मेंस को दे सकते हो बिफोर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन एक्चुअली बिगिंस। और इस दौरान मुझे जनरली मेरी तैयारी के दौरान, और मैंने अपने साथ बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को तैयार करते हुए देखा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूपीएससी मेंस में कि यार रेफरेंस बुक से आंसर नहीं निकल रहा है। अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूं, अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, अगर मैं जीसी लियोंग पढ़ता हूं, तो मेरे बेसिक्स क्लियर होते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, मेरे 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरा पेपर रेफरेंस बुक के बेसिस पे आंसर नहीं कर पाता हूं। फॉर एग्जांपल, जीएस2 गवर्नेंस में पूछा गया 2025 में, इन कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objectives of development, critically evaluate. So basically ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के ऊपर सवाल था, जो जनरली हम देखते हैं कि लक्ष्मीकांत में या बुक्स में बताया होता है, लेकिन बहुत अकेडमिक तरीके से। लेकिन जिस तरीके का सवाल है, इसमें आपको करंट अफेयर्स, रीसेंट स्कीम्स, उसकी एग्जाम्पल्स, ये सब लिखनी पड़ती हैं। तो रेफरेंस बुक आंसर्स नहीं दे पा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का इनपुट मुझे दे देता है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, डिफरेंशिएट कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। अब इसमें हम शुरू तो करते हैं लैंडस्लाइड्स की डेफिनेशन से या जनरली इसको आइडेंटिफाई करके, लेकिन अगर मैं एडिशनल इसमें बता सकूं कि 12.9% ऑफ इंडियाज एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है, या इस तरीके का कोई डेटा देता हूं इंट्रोडक्शन में, तो इट कैन बी मोर इफेक्टिव। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अगर मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। द थर्ड थिंग इज कि जब मैं आंसर लिखने बैठता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं आंसर्स को लेके, वो बहुत क्लटर्ड है, देयर आर लॉट ऑफ क्लटर्ड थॉट्स। जैसे मैंने ये इथॉस ऑफ सिविल सर्विस देखा तो मेरे माइंड में इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, ये सब आने लग गया। फिर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस पड़ा, तो वही खेल खत्म, मैं सोचता ही रह गया और मैं आंसर को स्टार्ट करने से पहले ही अपने सोच के इस बवंडर में, इस टॉर्नेडो में फंस गया। दिस इज समथिंग दैट आई फेस्ड व्हाइल राइटिंग एंड आई इंप्रूव्ड इट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो आपको यह भी होता है प्रॉब्लम या इशू कि मल्टीपल सोर्सेज से आपको कंटेंट क्यूरेट करना रहता है, और रहता ही है क्योंकि जब एक रेफरेंस बुक से आपके आंसर्स नहीं बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना है और उसको कोलेट करना है। तो व्हाट आई फाउंड कि मुझे लगता है कि इसके लिए हम अगले 100 डेज तक, इफ वी गो फॉर अ फोकस्ड स्टडी, हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम बहुत ज्यादा टाइम जो है ऑप्शनल पे लगा सकते हैं आगे आने वाले समय में, है ना। वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग और वैल्यू एडिशन, डूइंग टू आवर नोट्स इन ऑप्शनल, जो मुझे बहुत फ्रूटफुल लगता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि 500 मार्क्स का ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विच आई फेस्ड, ठीक है, आई थॉट कि एक ऐसा बढ़िया सा प्रोग्राम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स की ये वाली टेंशन जो हैं वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए आई हैव ब्रॉट अ रोड टू रैंक मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को हमने काफी रीजनेबल प्राइस पे रखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि इसमें आपके जो प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं उनको कैसे मैं हैंडल करूंगा। सो 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हाउ विल आई बी हेल्पिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी प्रोवाइडेड a sequence wise, a proper schedule wise video lectures which are completely mains oriented.
ठीक है, कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड। उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक डेटा है, उसका आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेंस के ओरिएंटेशन के थ्रू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस या आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। ये देखो, इस प्रकार का शेड्यूल है। So in this schedule what will happen is कि the program will start on 27 अक्टूबर, ठीक है, और वही 100 डेज के अंदर अंदर आपका सारा का सारा तैयारी हम करवाने की कोशिश करेंगे। 5 डेज तक 5 क्लासेस के थ्रू आपको ज्योग्राफी मेंस को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया जाएगा, ठीक है। एंड इन दीज लेक्चर्स यू विल बी ओनली डीलिंग विद मेन स्पेसिफिक कंटेंट। अब जैसे ही 5 दिन खत्म होंगे ना, 6th दिन मैं आपका लाइव आंसर राइटिंग सेशन लूंगा ज्योग्राफी का, जिसमें 5 से 6 सवाल मैं आपके सामने आपसे आंसर करवाऊंगा और खुद भी उनका आंसर दूंगा। सो आई विल बी टेलिंग यू कि किस तरीके से स्पेसिफिक, तो हर एक थीम में से एक एक सवाल हम उठाएंगे, उसको लाइव क्लास के अंदर आंसर करेंगे। एंड देयर आई विल टेल यू देयर एंड देयर जो आपके डाउट्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर, कैसे प्लान करना है आंसर, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे, तो ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को छोड़ रहे, नहीं। आफ्टर डूइंग दिस फॉर 2 सब्जेक्ट्स, लेट्स से आपका फर्स्ट टेस्ट आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट टेस्ट आ जाएगा जिसमें आप पहले ही नहीं होगा कि आपको 20 क्वेश्चन लिखने, नहीं, पहले आपको 10 क्वेश्चंस लिखने और ये 1.5 आवर्स के अंदर लिखने। तो आपकी प्रैक्टिस एकदम से 3 घंटे की बनाना इज नॉट समथिंग दैट इज फीजिबल, और वो मुझे लगता भी नहीं है कि इट शुड बी डन। तो 10 क्वेश्चन 1.5 आवर्स के अंदर अंदर आप करोगे। आपको रिवीजन ब्रेक भी मिलेगा 2 दिनों का, एंड देयर इज अ रेगुलर रिवीजन ब्रेक विद इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो दैट जो आप पढ़ते हो उसको कंसोलिडेट कर सको 2 से 3 दिन के अंदर। ऐसा करते करते हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन हर एक सब्जेक्ट का करेंगे। एवरी सब्जेक्ट विल हैव लाइव आंसर राइटिंग सेशन आफ्टर द क्लासेस आर डन। जो आपकी क्लासेस है वो खत्म होंगी, उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन होता रहेगा, और आपको इसमें हर हफ्ते एक एक टेस्ट लिखने को भी मिलेगा। एथिक्स थ्योरी का अलग से टेस्ट है, एथिक्स केस स्टडी का अलग से टेस्ट है। अच्छा, मैंने दिसंबर के अंदर ही एथिक्स कंप्लीट करवाना है ना, मतलब एथिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो दिसंबर में ही आपके हो जाएंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब ये कि आपको बाद में जो इनर्शिया आता है, जो मुझे भी आता था कि अब तो जनवरी आ गया, अब एथिक्स प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ेंगे, वो नहीं होगा इसमें। तो एथिक्स पहले ही कवर हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी दिसंबर 2025 में ही कवर हो जाएगी, एंड द प्रोग्राम विल एंड वेल बाय ऑलमोस्ट 26 जनवरी। तो जो आपकी क्लासेस है वो तो 15 जनवरी तक खत्म हो जाएंगी, और बाय द एंड ऑफ जनवरी यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस, पूरी तरह फ्री हो जाओगे ताकि प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सको, ठीक है। इसके साथ साथ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में करूंगा, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली एक क्लास में डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ कि अगर वो पॉलिटी गवर्नेंस में सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं एग्जांपल के तौर पे, और उसमें अगर उन्होंने देखा हो कि 2016 में J&K में आर्टिकल 370 पे सवाल पूछा गया, अगर उसी के बेसिस पे वो तैयार करके रख ले बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द क्वेश्चन, तो उनको पता लग जाएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है। इसलिए कोई आपको बताए कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक क्या है, इससे बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशन से खुद से समझे कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक क्या है। फिर भी इवन देन, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें आपका टाइम जाएगा, मैं आपको सभी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट भी इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करूंगा, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द कंपाइलेशंस ऑफ सर्टन थिंग्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स एंड केस स्टडीज, तो जिससे आप अपने आंसर एनरिचमेंट करेंगे। All these will be available and you can use this code. This code name is साधना। 20% ऑफ आपको इस पे मिलेगा अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड है, और 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी आंसर राइटिंग को लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आप लोग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग न्यू इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स भी लेके आ रहा हूं। खासतौर पे जो हमारे डेली क्वेश्चन वाला इनिशिएटिव है, विल बी रिटर्निंग विद दैट इनिशिएटिव एज वेल।
ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव फेस्ड। तो जो ये डिजाइन किया गया, मैंने खुद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सोचा कि ऐसा स्टूडेंट्स के लिए इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी 1:1 मेंटोरशिप एज वेल। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी 1:1 मेंटोरशिप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही आप कोई टेस्ट लिखते हैं, आप उस टेस्ट का एनालिसिस और परफॉर्मेंस एनालिसिस मेरे साथ करेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आई विल बी personally looking into each and everyone's growth. ठीक है। तो thank you very much for listening to me this patiently, and we'll keep on discussing a lot of things on YouTube for the upcoming mains examination. Thank you very much and have a very nice week ahead.